नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। विद्याकुल परिवार में आप सभी साथियों का एक बार पुनः से हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी से एक बार सभी साथी कनेक्ट कर जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को जबरदस्त शानदार बना दें। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गोविंदा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नूतन, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग दया, गुड मॉर्निंग सोनम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, ढेर सारा शुभ प्रभात। चलिए गुड मॉर्निंग, फटाफट तरीके से कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज बहुत सारी चीजें पढ़नी है, समझनी है, सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी जानते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में चाहिए तो आप अभी ऑर्डर करें, डिलीवरी शुरू हो गई है। घर बैठे आप हैंड रिटन नोट्स विद्याकुल की मंगा सकते हैं। ये आपका है, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान आज आप स्टार्ट करने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल के फटाफट तरीके से तैयार हो जाइए, ठीक है। आज कुछ नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, नए नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत की विभव और धारिता, ये हमारा पाठ का नाम है। गोलाकार संधारित्र हमारा टॉपिक है, जिससे हम लोग स्टार्ट करने का आज पूरा प्रयास करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी लाया हूं, तो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। गोलीय संधारित्र के साथ प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत अगर रख दिया जाए तो किस प्रकार से धारिता प्रभावित होती है, इस बारे पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे। सभी बच्चे फटाफट तरीके से एक बार हेडिंग डालिए। एक बार सब बच्चे हेडिंग डालिए। एक मिनट, कहाँ गया ये। चलिए सभी बच्चे पहले हेडिंग डालेंगे। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या हेडिंग डालोगे। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित, साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलिए। प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हमारी आज की हेडिंग है कि धारिता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिससे धारिता प्रभावित होती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट तरीके से जुड़ जाइए। आज की क्लास को स्टार्ट करा जाए जल्दी से। कल लाइव पोल है। हाँ सर, बिल्कुल लाइव पोल है। कल सैटरडे है तो लाइव पोल है ना। अच्छा, कल क्लास भी तो लेनी है। ओ, कल फ्राइज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे ना। कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे बाबू, परेशान नहीं होना है, ठीक है। कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास भी तो लेनी है कल। हाँ, नो 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 कर ना करो। कल लाइव पोल है ना, लाइव पोल जल्दी से पड़ जाएगा। लाइव पोल जल्दी से पड़ जाएगा, फिर हम लोग क्लास भी ले लेंगे। क्या कहते हो। हाँ, बढ़िया ना। लाइव पोल 10 मिनट में निपटा देंगे ना, आधे घंटे में निपटा देंगे लाइव पोल। आधे घंटे, मात्र 20 मिनट में, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में निपटा करके फिर हम लोग अपना पढ़ा लेंगे। क्या कहते हो कल। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान से सुनो, अब कॉपी में ध्यान से सुनो। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई संधारित्र है जिसकी एक प्लेट ऐसे हो, एक प्लेट ऐसे हो, दूसरी प्लेट ऐसे हो, और इस प्रकार से पहली वाली प्लेट को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और दूसरी वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। आज मैं आप सबको ये कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आज मैं आप सबको ये कनेक्शन करके दिखाने वाला हूं। कहोगे सर कैसे करके दिखाएंगे, लाए हैं क्या प्लेट। अरे सब कुछ ऑनलाइन की दुनिया में पॉसिबल है ना। तो आज आज आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये चीजें दिखाने वाला भी हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी समझ लीजिए तो आपको समझ में और आएगा। अगर आप समझ लोगे यहाँ तो आपको एनिमेशन में और चीजें समझ में आएंगी। तो ध्यान से सुनना, मेरी बात पहले ध्यान से सुनना। तो पॉजिटिव प्लेट को जब आपने, इस वाली प्लेट को जब आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाली प्लेट को जब आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताइए, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या स्थापित हो जाएगा, एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। कल हम लोगों ने बात करा था कि यहाँ पे से आवेश निकलेगा, यहाँ से आवेश निकलेगा, माना क्यों आवेश निकला, और वो क्यों आवेश जा करके दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाता है। दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो जाता है, आवेश स्टोर हो जाता है। इसी को तो संधारित्र कहते हैं, यानी धारण हो जाता है, स्टोर हो जाता है क्यू आवेश जाके, ठीक है। अच्छा, अब इसकी धारिता होगी कितनी। समांतर प्लेट संधारित्र बन गया ना ये कैसा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की
प्लेट संधारित्र की अगर आपसे कोई पूछे धारिता, संधारित्र की धारिता कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, C बराबर होता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, यही होता है। बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर प्लेटों के बीच वायु है, अगर प्लेटों के बीच क्या है? वायु है, वायु है अगर प्लेटों के बीच, तो फिर हम क्या लिखेंगे? धारिता C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और वायु होती है तो धारिता को C0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? C0 या C0 या C0 से प्रदर्शित करते हैं। बताओ समझ में आ रहा है? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यहां तक तो सबको क्लियर है ना कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कल हम लोगों ने ये प्रूव किया था, कल हम लोग इतना ला करके रखे थे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सर इतनी होती है। यहां से ही हमें अगर इनके प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, इसको समीकरण नंबर 1 बना देना। अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो आपको बताया था ना मैंने, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, रख दिया जाए, अगर इनके बीच में कोई परावैद्युत रख दें, यानी कि क्या रख दें इनके बीच में? मान लो कि प्लेटों के बीच में हम कुछ लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं, और क्या डाल सकते हैं? कागज का टुकड़ा डाल सकते हैं, या फिर हम प्लेटों के बीच में जल डाल सकते हैं, या फिर धातु का कोई टुकड़ा डाल सकते हैं, कुछ भी, कांच डाल दे प्लेटों के बीच में। तो प्लेटों के बीच में अगर आप कोई भी परावैद्युत पदार्थ से पूरा प्लेटों का बीच में पूरा भर देते हो, जो बीच के डिस्टेंस से पूरा भर देते हो, तो जो भी परावैद्युत पदार्थ डालोगे उस परावैद्युत पदार्थ का क्या लिखना पड़ेगा? परावैद्युतांक। उस परावैद्युत पदार्थ का क्या लिखना पड़ेगा? परावैद्युतांक। निशा क्या हो गया बहन? निशा कह रही है मैथ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया मैथ में? मुझे क्या मैथ में क्या दिक्कत आ रही है? ये तो फिजिक्स से आसान है, मैथ में कहाँ दिक्कत आ रही है जी? सर रिपीट नोट करना, यही लिखेंगे फिर फेयर में। हाँ यही लिखेंगे फेयर में भाई, यही लिखेंगे फेयर में। फेयर में अलग क्यों लिखेंगे? ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये वायु में संधारित्र की धारिता होती है। अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, यानी कोई भी परावैद्युत पदार्थ, आप जानते हो ना परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? जैसे आप जल ले लिए, कांच ले लिए, कागज ले लिए, धातु ले लिए, सब परावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो फिर परावैद्युत का पदार्थ का परावैद्युतांक के जो होता है उससे धारिता गुणा हो जाती है। यानी अब धारिता हो जाएगी, अब जो धारिता हो जाएगी ना, वो धारिता क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अंतर क्या आया इन दोनों फॉर्मूले में? इन दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या आया? बस परावैद्युत पदार्थ रखने पर, परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच रखने पर इसी फॉर्मूले में के से गुणा कर दिया गया। ये फॉर्मूला किस चीज का था? जब प्लेटों के बीच कुछ नहीं था, वायु था, हवा थी प्लेटों के बीच में। लेकिन जैसे ही प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखोगे तो परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक से मुझे यहाँ पे गुणा कर देना है इसी फॉर्मूले को, बस और कुछ नहीं करना। तो बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यहाँ तक जरा मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हमें कुछ भी नहीं करना, परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक से गुणा कर देना होता है। जैसे अगर धातुओं की बात करें तो परावैद्युतांक अनंत होता है, जल की बात करें तो परावैद्युतांक 80 होता है। के का मान सबका फिक्स है अलग अलग परावैद्युत पदार्थों का। आगे देखते हैं, लिखना है सर जी? हाँ लिखते जाओ, लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ फटाफट। पेन रोकी क्यों हो तुम? पेन क्यों रुकी है? कॉपी क्यों रुका हुआ है? कॉपी निकाल के फटाफट लिखते जाओ, जल्दी 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 लिखते जाओ। पिक्चर भी, हाँ पिक्चर भी, बिल्कुल पिक्चर भी, बिल्कुल पिक्चर भी बनाइए। पीडीएफ से लिखोगे तो लिख लेना, पीडीएफ से लिख लेना। हो गया सबका? मैं नहीं लिखूंगा सर। मत लिखो बेटा, तुम अपना कर्म बनाओगे, हमारा थोड़ी बना रहे हो। जो लोग नहीं लिख रहे ना लिखो, जिसकी इच्छा लिखने की लिखो। हाँ देखो, किसी को फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं। अब टॉपर बनता है इंसान तो अपनी इच्छा से ना बनता है, टीचर थोड़ी बना देता है। टीचर तो अपना सब कर्म करता है, सारे बच्चों को एक समान मान के सबको एक साथ पढ़ाता है। उसमें से कोई बच्चा टॉपर निकल जाता है, कोई बच्चा बिल्कुल कम नंबर लाता है। तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। अब
टॉपर जो निकल जाता है वो सीरियस ले लेता है, टीचर की बात को सुनता है, मानता है, कर्म करता है और मेहनत करके सफल हो जाता है। जो बच्चे सब नहीं मानते भाई, वो अपना कर्म कर रहे होते हैं, कोई नहीं, सबका अपना अपना कर्म है। तो भाई साहब यहाँ पे हमने देख लिया कि धारिता C बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी आ गया। अब बताइए पुनः पुनः यहाँ पे जो धारिता है वहां पर फॉर्मूला क्या है, धारिता का फॉर्मूला क्या है बताओ, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे डी क्या है, डी क्या होता है बताओ, डी वास्तव में प्लेटों के बीच की दूरी है। डी क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरी होती है। डी क्या होती है, प्लेटों के बीच की दूरी। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि जो धारिता है, पहला नंबर, जो धारिता C है वो निर्भर कर रहा है K को निर्भर कर रहा है, यानी जो धारिता है वो माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर कर रहा है। कौन सा परावैद्युत पदार्थ डालोगे उस पर निर्भर कर रही है धारिता। ज्यादा परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दोगे तो धारिता ज्यादा हो जाएगी, कम परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ डालोगे तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच किस पे निर्भर करता है, पहली चीज जो धारिता है हमारी किस पे निर्भर कर रही है, परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक पर निर्भर कर रही है। परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में कितने परिमाण का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है। धारिता जो है किस पे निर्भर करती है, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पर धारिता निर्भर करती है, धारिता निर्भर करती है, ठीक है, करती है। चलिए भैया पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, के हो गया, ए देखिए सी निर्भर करेगा ए पर। ए क्या है, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है ए, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर धारिता निर्भर करती है, धारिता निर्भर करती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आप संधारित्र का बड़ा प्लेट लेंगे, बड़ा प्लेट लेंगे संधारित्र का तो धारिता ज्यादा होगा, अगर छोटा प्लेट लेंगे तो धारिता क्या होगी संधारित्र की, कम हो जाएगी, यानी धारण करने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप बड़ा प्लेट लेंगे संधारित्र का तो धारिता ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है। कौन कौन भूमिहार हो, अंकेश बिटवा पढ़ लो, यहाँ पे जाति धर्म ये सब कोई काम नहीं आने वाला, भविष्य में तुम्हें ये सब चीजें कभी काम नहीं आएंगी, तुम्हारी सिर्फ पढ़ाई तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित करेगी, तुम्हारा भविष्य बनाएगी, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई कर लिया करो, ये संस्था सिर्फ पढ़ाने के लिए है और किसी भी प्रकार से किसी भी चीज के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है, के ए हो गया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, फिक्स है, इसका तो मान फिक्स होता है, ये तो निर्भर ही नहीं करेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फिक्स है, इस पर निर्भर नहीं करता। तो बचेगा क्या, डी बचा है। तो सी जो है निर्भर कर रहा है 1/डी पर। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, तो धारिता प्लेटों के बीच की दूरी का कैसा है, उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। ये अंश में है तो ये हर में है, इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता घटती है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा प्लेटों के बीच की दूरी पर बढ़ाने पर, प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता घटती है, धारिता क्या होती है, घटती है। दूरी बढ़ेगी धारिता कम होगी, धारिता घटती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, बीच की दूरी पर धारिता क्या होती है, निर्भर करती है। तो तीन चीज समझ में आया, अगर दूरी बढ़ाओगे धारिता क्या होगी, कम होगी, दूरी घटाओगे प्लेटों के बीच में धारिता बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अगर संधारित्र का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे धारिता बढ़ जाएगी, प्लेटों का क्षेत्रफल कम करोगे धारिता भी कम हो जाएगी।
ज्यादा परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक डाल दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी, कम परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक डालोगे तो धारिता घट जाएगी। बताओ, तीन चीजें हैं, निर्भर करता है। समझ में आ गया? एक बार बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आया? रिपीट भी कर दिया हूं, अब मैं रिपीट 10 बार नहीं करने वाला, 2 बार रिपीट कर दिया हूं। मुझसे उम्मीद मत रखना, ज्यादा उम्मीद बिल्कुल मत रखना, ठीक है? बिल्कुल मत रखना बेटा, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखा करो कि सर 100 बार रिपीट करेंगे। 2 बार रिपीट कर दिया हूं, है ना? चलो, ये नोट हो गया सबका? ये नोट हुआ, ये नोट हुआ, ये नोट हुआ, ये नोट हो गया। यहां पे देखो C निर्भर कर रहा है K पर, तो हमने लिखा कि अगर ये K बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा। C निर्भर कर रहा है A पर, यानी A बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा। A क्या है? क्षेत्रफल है प्लेटों का, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता भी बढ़ेगी। C निर्भर कर रहा है D पर, C निर्भर कर रहा है D पर, लेकिन उल्टा निर्भर कर रहा है, यानी धारिता बढ़े, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी, धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, प्लेटों के बीच दूरी बढ़ने पर धारिता घटती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। हो गया सबका? हो गया ना? प्लीज रिप्लाई सर, क्या हो गया? आप कोई रिप्लाई नहीं। अब चलो देखो एनिमेशन, अब एनिमेशन देखने की बारी। अब एनिमेशन देखना है सबको, देखना है एनिमेशन। तुम लोग के लिए खोज करके एक बहुत बढ़िया वेबसाइट लाया हूँ आज, खोज करके बहुत बढ़िया वेबसाइट लाया हूँ, दिखना है? चलो दिखाते हैं। ये देखो, देख रहे हो ये क्या है? यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस लिखा है, यानी ये धारिता दिखा रहा है। धारिता अभी इस समय देखो कितनी है, 0.35 पिको फैरेड है। धारिता दिख रही है कितनी है सब बच्चों को? 0.35 पिको फैरेड है ना? धारिता इतनी है कि नहीं है? यस सर, बोलो यस सर। हाँ, तो अभी इस समय धारिता 0.35 पिको फैरेड है। अच्छा, अगर मैं प्लेटों के बीच की दूरी को घटाऊंगा तो क्या होगा? धारिता बढ़ेगी कि घटेगी? 0.35 पिको फैरेड है, प्लेटों के बीच की दूरी को घटा के देखें, दूरी घटा के देखें, धारिता बढ़ेगी कि घटेगी? चलो दूरी घटा के देखते हैं, देखना दूरी घटने जा रही है। ये देखो दूरी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, दूरी घट रही है। धारिता देखो 0.35 से कितनी हो गई? 0.35 से कितनी हो गई? 1.77 हो गई। धारिता बढ़ गई कि घटी है? दूरी बढ़ने पर धारिता घटी है कि बढ़ी है? दूरी घटी है, धारिता बढ़ी है। दूरी घटी, धारिता बढ़ी, धारिता बढ़ी। और दिखाएं? अब देखो दूरी से, अब मैं इसकी दूरी बढ़ाऊं, अब इसकी दूरी बढ़ाऊं, देखो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने जा रहा हूं। ये देखो दूरी बढ़ जा भाई, ये देखो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ गई, धारिता देखो घट गई, घट गई ना धारिता? 0.35 पिको फैरेड हो गई। तो दूरी के बढ़ने पर धारिता क्या हो गई? घट गई। अच्छा, अगर क्षेत्रफल पे किस प्रकार निर्भर करता है? क्षेत्रफल पे किस प्रकार निर्भर करता है? जो प्लेटों का क्षेत्रफल देख रहे हो, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। अगर मैं छोटी प्लेट ले लूं तो धारिता क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? छोटी प्लेट लेने पर धारिता बढ़ेगी कि घटेगी? धारिता कम हो जाएगी। देखते हैं, चलो देखते हैं। आप देखो, अगर मैं प्लेट को छोटा कर दूं, देखो प्लेट को छोटा कर दिया, ये देखो प्लेट छोटी हो गई, धारिता देखो कितनी हो गई? बढ़ी कि घटी? 0.09 पिको फैरेड हो गई। तो मैंने क्या किया? प्लेटों के बीच की जैसे ही प्लेटों का क्षेत्रफल कम किया, क्षेत्रफल कम किया जैसे ही प्लेटों का, धारिता भी क्या हो गई? घट गई। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ऐसे देखो बढ़ा दिया, धारिता भी देखो बढ़ गई। क्या आपको दिख रहा है धारिता किस प्रकार से निर्भर करती है क्षेत्रफल पर? धारिता किस प्रकार से दूरी पर निर्भर करती है? दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है? अगर मैं दूरी घटा दूं तो ऐसे देखो, दूरी घटा दिया, धारिता देखो बढ़ गई। दूरी के घटाने पर, प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर धारिता बढ़ गई। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया? दूरी को जब आप घटा रहे हो तो ये ज्यादा आवेशित भी हो जा रहा है, बहुत ज्यादा आवेशित हो गई प्लेटें। दूरी को देखो कम किया, प्लेटों के बीच में आवेश भी देखो विरल हो गया। तो विरल और सघन आवेशों का कंसेप्ट भी देख रहे हो? आवेश भी प्लेट पे ज्यादा हो जा रहे हैं, देखो आवेश भी प्लेट पे ज्यादा हो गया, दूर दूर किया, प्लेट पर आवेश भी कम हो गया। और एक चीज देखो, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है, देखो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ऊपर वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित है। देखो एक वैद्युत क्षेत्र है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक बल रेखाएं निकल रही हैं, बल रेखाएं निकल रही हैं, पॉजिटिव से जाके नेगेटिव में आ रही हैं। यहां पे इसका काम दिखाऊं मैं? आपके पास देखो एक मल्टीमीटर है, वोल्टेज मीटर है, ये वोल्टेज नापता है।
कि बताओ प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर है। नाप के दिखाऊं मैं प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर है, नापूं। देखो इसका पॉजिटिव जो तार है, ये वाला जो तार है, इसको पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ ऐसे लगा देना, छुआ देना। इसका जो नेगेटिव तार है, इसको नेगेटिव वाली प्लेट पे ऐसे छुआ देना। देखो कितना नाप के इसने दिया, 0.750 वोल्ट का प्लेटों के बीच में विभवांतर है। इसने देखो नाप दिया। तब बच्चों को दिख रहा है, ये दिख रहा है 0.750 वोल्ट का विभवांतर। बढ़िया एनिमेशन था ना। अब अगर मैं इसको निकाल दूं ना यहां से, देखो हटा दिया, कोई दिखा रहा है, कुछ वोल्टेज दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा ना। जैसे ही लगाओगे यहाँ पे तुरंत दिखाने लगेगा कि भाई यहाँ कितने वोल्ट का विभवांतर है। 0.750 वोल्ट का विभवांतर है प्लेटों के बीच में। प्लेटों के बीच में इतना विभवांतर। सबको समझ में आ गया? बताओ एक बार, समझ में आ गया सबको कि विभवांतर कैसे होता है, प्लेट कैसे काम करती है, समांतर प्लेट संधारित्र कैसे होता है, प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर किस प्रकार से धारिता बढ़ती है, और प्लेटों का क्षेत्रफल घटाने बढ़ाने पर। देखो जैसे क्षेत्रफल अगर मैं कम कर दूं, क्षेत्रफल मैं कम कर दूं, वोल्टेज देखो उतना ही है। क्षेत्रफल कम ज्यादा करने पर वोल्टेज थोड़ी घटेगा बढ़ेगा, वोल्टेज देखो उतना ही है, वोल्टेज देखो उतना ही है। विभवांतर प्लेटों का उतना ही है, विभवांतर नहीं घटेगा। वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, वो प्लेटों की दूरी पर निर्भर नहीं करता। देखो विभवांतर देखो अभी भी उतना ही है, 0.750। वो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? चल भाई निकल जा, तुम्हारा कोई काम नहीं, निकलो निकलो निकलो। अब अगर देखो, अगर मैं इसका तार अलग कर दूं ना, देखो धारिता का तार अलग कर दूं, संधारित्र का तार अलग कर दूं, देखो मैं यहाँ से तार भी अलग कर सकता हूँ। ये देखो ऐसे तार निकाल दिया, तार निकाल दिया मैंने, दोनों तार संधारित्र के अलग कर दिए। बैटरी से अब देखो नहीं जुड़ा, बैटरी से अब नहीं जुड़ा। स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी इसके अंदर अभी भी स्टोर है, इसकी धारिता अभी भी उतनी ही है। एक बार अगर आवेश संधारित्र चार्ज हो जाता है ना, तो उसके अंदर आवेश संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, फिर उसके अंदर आवेश रहेगा ही रहेगा। तुम बैटरी निकाल लो एक बार चार्ज करके, उसे एक बार चार्ज कर दो ना संधारित्र को, चार्ज करने के बाद तुम बैटरी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर आवेश आ गया, स्टोर हो गया। समझ में आ रही है बातें? तो एक बार बोतल में पानी भर लो, तो बोतल में पानी क्या रहता है, भरा रहेगा। बोतल में पानी भरा रहेगा जब तक कि पानी निकालोगे नहीं। एक बार ही तो भरना है, एक बार बैटरी से चार्ज ले लेगा संधारित्र, उसके बाद चार्ज हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके अंदर आवेश भरा रहेगा, संचित रहेगा। सबको समझ में आ गया? आ गया समझ में? एक पोल अब छोटा सा कराना है, ठीक है? एक सब बच्चों को पोल कराना है फटाफट, और बताना है कि चीज़ें समझ में आई कि नहीं, और सही से बताना, झूठ मत बोलना, मज़ा बिल्कुल मत लेना मुझसे। आप लोग मज़ा ले लेते हो, फिर उसके बाद आपके पास कॉल आ जाएगी कि क्या सर की क्लास में समझ में नहीं आता आपको। आपके पास कॉल क्या आएगी विद्याकुल टीम से, क्या सर की क्लास में आपको समझ नहीं आता है? अब क्या जवाब दोगे फिर? भाई सर तो एनिमेशन दे आकर दिखा समझा देते हैं। एटी 7 बच्चे हाँ कह रहे हैं, 13% कह रहे हैं नहीं आया। ऐसा क्या है भाई, ये नहीं, तुम्हें एनिमेशन भी नहीं समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ सकता, तुम्हारा भला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बाबू, विश्वास मानो। चलो भाई मल्टीमीटर अपने अंदर डाल देते हैं। मुझे तो लगा 100 में से 100% बच्चे कहेंगे कि सर समझ में आ गया, लेकिन नहीं, कोई नहीं, अभी भी नहीं आया बहुत सारे बच्चों को। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर ये वो फालतू की दुनिया भर की तुम्हारी नौटंकी है, बात करेंगे सब में। चलो इतना समझाने के बाद अब देखो आगे, देखो अब देखो आगे देखो। अगर आपसे मैं कहूँ कि समीकरण 1 और 2 आपने बना रखे हैं, समीकरण 1 और 2 आपने बना रखे हैं, इसे समीकरण 2 बनाया, इसे समीकरण 1 बनाया। समीकरण 2 आपको पता है, समीकरण 1 पता है, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को मैं अगर डिवाइड कर दूं, तो क्या निकल के आएगा? देखो क्या निकल के आएगा, समीकरण 1 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1। 2 में से 1 को डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आएगा, एक तरफ हो जाएगा सी, एक तरफ हो जाएगा सी नॉट, बराबर कितना हो जाएगा, सी वाला समीकरण कितना था, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी है, और सी नॉट वाला क्या है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी है। दोनों अगर डिवाइड होगा तो क्या आएगा आंसर बताओ, दोनों डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा बताओ। ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, डी से डी कट जाएगा, ऊपर बचा के, तो सी अपॉन में सी नॉट बराबर बचेगा के। यहाँ से एक रिलेशन निकल गया
कि अगर परावैद्युत पदार्थ की धारिता निकालनी है तो वायु जो संधारित्र की धारिता है उसका k से गुणा हो जाता है, k टाइम्स होता है, k गुना होता है। परावैद्युत पदार्थ का जो संधारित्र होता है उसकी धारिता, परावैद्युत पदार्थ वाले संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता का क्या होता है, k गुना होता है। वायु संधारित्र की धारिता का क्या होता है, k गुना होता है। ठीक है, तो वायु संधारित्र की जो धारिता थी परावैद्युत पदार्थ की धारिता थी, बताओ इसका k गुना हो गया। अच्छा, अगर मुझे कोई आपसे पूछे, मैं आपसे कोई बताऊं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड बता दूं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाए। अच्छा, वो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखना। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो वायु संधारित्र है ना, वायु संधारित्र उसकी धारिता मैंने आपको दिया है 4 माइक्रोफैरड, और जो हमारे पास परावैद्युत पदार्थ की संधारित्र धारिता है, मतलब परावैद्युत पदार्थ डालने पर, प्लेटों के बीच में हमने परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, अब उसकी जो धारिता हो जा रही है C, वो मैंने कहा कि 8 माइक्रोफैरड है। जरा मुझे बताओ K का मान कितना होगा, बता लोगे K का मान, बता लोगे K का मान, बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट। वायु संधारित्र की धारिता इतनी है, परावैद्युत डालने के बाद संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैरड हो गई। बताओ परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होगा? 2 होगा पक्का? सब बच्चों का सही है? सब बच्चे बिल्कुल सही हो, क्या बात है, बहुत शानदार। कैसे निकालोगे? सी नॉट का वैल्यू आपको पता है, सी नॉट का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू कितना है 8, बराबर कितने के के गुणा कर देने पर तो 4 से 8 कट गया 2 बार में, के बराबर कितना आ गया 2 आ गया, बात खत्म। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं यहीं आपसे ये कह दूं कि प्लेटों के बीच में 20 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रखने पर वायु संधारित्र की धारिता इतनी है, वायु था तो इतनी थी धारिता, अगर 20 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, अब बताओ धारिता कितनी हो जाएगी? अब बताओ धारिता कितनी हो जाएगी? सी का वैल्यू बताओ, इसी फॉर्मूले में सी का वैल्यू बताओ, के का वैल्यू आपको पता है, सी नॉट का वैल्यू पता है, बताओ परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता कितनी हो जाएगी? परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता कितनी हो जाएगी? वायु संधारित्र की धारिता तो 4 माइक्रोफैरड है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक 20 है, तो सी का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा पक्का। ये जीरो बताने वाले कौन है? जीरो बताने वाले कौन है? मतलब नंबर देखते ही मान दिमाग पगला सा जाता है क्या? नंबर समझ ही नहीं आते क्या? 1 2 3 4 कभी पढ़े ही नहीं हो क्या? 24 का 20 से मल्टीप्लाई नहीं किए क्या कभी जीवन में? जीरो आ जाता है आंसर। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से? 20 गुणे 4 कितना हो गया? 2 4 जा 80, 80 माइक्रोफैरड आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे कैसे के बच्चे हो यार। अगर ये सब बच्चों को समझ में आया हो, ये छोटा सा न्यूमेरिकल अगर सब बच्चों को समझ में आया हो, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आता है परीक्षा में, ये छोटा सा न्यूमेरिकल अगर समझ में आया हो तो एक बार फिर पोल कराएंगे, सब बच्चों को जवाब देना है, ठीक है? बिल्कुल जवाब देना है, और बिल्कुल 100 में से 100 चाहिए मुझे 100 में से 100 चाहिए भैया। छोटा सा न्यूमेरिकल था, 100 में से 100 चाहिए बस। सब बच्चे बताओ जल्दी से, आया समझ? अभी भी 8% को नहीं आया, कोई नहीं, चलो आगे देख लेते हैं। आगे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं फटाफट तरीके से। पहला देखिए, पहला ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ध्यान से सब बच्चे देखते जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने 15 न्यूमेरिकल और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, 15 न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कल मैंने यूट्यूब पर साइंस विद्याकुल, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर करा दिया है, तो एक बार जा करके फिर से देखिएगा। तो 15 न्यूमेरिकल कल की क्लास में मैंने कराया है, कल शाम को क्लास गई थी 7 बजे के करीब, आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो जरूर जाइएगा। ये 15 न्यूमेरिकल 50 मिनट की छोटी सी क्लास है, उसमें आपको 15 न्यूमेरिकल करा दिए, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल छाट के कराए हैं। देखिएगा, जरूर से देखिएगा, फायदा मिलेगा, मैं गारंटीड कह सकता हूँ फायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो ये 15 न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा, आपको YT पे करा दिए गए हैं। चलिए आगे देखिए, इसको पढ़िए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल देखिए इतना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे क्षेत्रफल दिया हुआ है तो मतलब ए बराबर दिया है, कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। आपको मैं बता दूं, सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो
100 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये तो है ही है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घाते -4 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बिना मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए गलती नहीं करनी है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही करना है। बात समझिए, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही करना है हमेशा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस 10 की घाते -4 से गुणा कर देंगे। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं है। मुझे पता है नहीं है आपके पास, तो लगाना भी क्यों है यार, जब भाई ये नहीं है लगाएंगे कैसे। चलो आगे, आगे क्या कह रहा है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.05, और सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इसको भी बदल लेंगे, किसमें, मीटर में। 0.05 इंटू 10 की घाते -2 मीटर कर दिया, है ना, 10 की घाते -2 कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 10 की घाते -2 से गुणा कर देंगे। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता इतनी हो जाती है, धारिता C बराबर मुझे दिया है, परावैद्युत पदार्थ भर देने के बाद कितनी धारिता है, 3.54 इंटू 10⁻⁻10 फैरड हो जाती है, फैरड दिया है। आगे कह रहा है पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करें, के का मान निकालिए। बताओ निकाल लोगे, कौन कौन बच्चा निकाल लेगा, होशियार बालक जो होगा वो निकाल लेगा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हम लोग वाईटी पे क्लास नहीं करेंगे, मत करो भाई, मत करो, बिल्कुल मत करो। हम लोग वाईटी पे, हम लोग नहीं तुम हो, बस लोग का नाम मत लिया करो यहाँ पे, लोग तो करते हैं। तुम्हारे जितने भी सीनियर बच्चे थे उन्होंने बहुत सारी क्लासेस करी, हमारा ही चैनल है वो, और किसी का नहीं है, आपका ही है, आपका हमारा दोनों लोगों का चैनल है वाईटी का। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ भी पढ़ें वहाँ भी पढ़ें, जहाँ जहाँ पढ़ सकते हैं वहाँ वहाँ कंटेंट लें। एक टीचर एक क्लास में सब कुछ नहीं समझा सकता, तो आपको अगर मल्टीपल क्लासेस मिल रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो भाई। मैं तो सुबह से शाम पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ने से पीछे हट रहे हो, हटते रहो भाई, तुम्हारी इच्छा है, हट जाओ। नहीं करना टॉप, तुम्हारी जगह कोई और कर लेगा, तुम्हारी जगह कोई और कर लेगा, भीड़ बहुत है बिहार में, बिहार का जनघनत्व बहुत ज्यादा है, कोई दूसरा टॉप कर लेगा, जरूरत नहीं है तुम्हारी, मत करो, मत पढ़ो। के का वैल्यू हमें निकालना है, के का वैल्यू हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, सर्च क्यों नहीं कर रहे, अभी तो अभी चैनल नहीं पता आप सबको, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल सर्च करो जल्दी से। चलो अब इसको करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ, मैं तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ रहा, कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है, मैं सवाल करवाऊंगा, आगे देखते जाओ तुम। कमेंट में पढ़ूंगा, तुम लोग कमेंट में फालतू की बातें करते हो, और फालतू की बातें मुझे बिल्कुल एक रत्ती की पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसा कंटेंट जहाँ पे मैंने जेई मेंस का कंटेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, जहाँ पे मैंने नीट का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, जहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला करके बिहार बोर्ड के साइंस विद्याकुल पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, जा करके एक बार देखो तो, एक बार समझो तो चीज़ों को। हाँ, ऐसा कंटेंट तुम्हें कहीं पूरे बिहार में मिल जाए तो कहना, किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाए तो कहना, आकर के मुझे फिर से कहना कि सर मुझे इस वाले यूट्यूब चैनल पे आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया, जा करके एक बार देखो तो, देख तो लो कम से कम, मैं कहता हूँ। ए डी सी, यहाँ पे मुझे सी दिया हुआ है, के निकालना है। अरे भैया जब मुझे ए दिया है, डी दिया है, तो क्या मुझे वायु संधारित्र की धारिता मिल जाएगी, क्या मुझे वायु संधारित्र की धारिता मिल जाएगी, अगर मुझे ए दिया है, डी दिया है, तो कहोगे यस सर में निकल जाएगा वायु संधारित्र की धारिता। कैसे निकलेगा, कहोगे सर C0 बराबर होता है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, तो ए का वैल्यू अगर मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है, 100 गुणे 10 की घाते -4, तो रख दीजिए 100 गुणे 10 की घाते -4, यहाँ पे हमने ए का वैल्यू रख दिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 रख दिया, बटे में डी का वैल्यू क्या है, डी है प्लेटों के बीच की दूरी, और प्लेटों के बीच की दूरी हमें कितनी दी है, 0.05 इंटू 10⁻², रख दो यहाँ पे 0.05 इंटू 10⁻², ये हो गया मेरा डी का वैल्यू, ये C0 मिल गया ना मुझे। अच्छा अब मुझे सी भी तो पत्रिका दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, क्या कितना दिया है सी, मुझे दिया 3.54 इंटू 10⁻10, मैं यहाँ पे रख दूंगा सी की वैल्यू 3.54 इंटू 10⁻10। अच्छा ये आ गया। अब मुझे अगर मैं इन दोनों का अनुपात ले लूं तो मेरे पास क्या मिला है, मुझे एक रिलेशन अभी मैंने निकाल लिया है, जरा मुझे बताओ रिलेशन मैंने क्या निकाला था,
रिलेशन मैंने निकाला था सी बराबर के सी नॉट, सी बराबर के सी नॉट। तो अगर यही रिलेशन है मेरे पास तो सी भी पता है सी नॉट भी पता है, मुझे निकालना क्या था, के निकालना था। क्या मुझे के मिल जाएगा, क्या मुझे के मिल जाएगा? कहोगे हाँ सर मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला है, सी बराबर के सी नॉट, यही ना फॉर्मूला है। के बराबर निकालना है, के ही निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन में सी नॉट, सी अपॉन में सी नॉट, यही हो जाएगा। सी इधर है, सी नॉट इधर गुणा, इधर आएगा तो भागे में चला जाएगा, सी अपॉन में सी नॉट। के निकालना है, सी का वैल्यू है कितना, सी का वैल्यू है बेटवा इतना, रख दो यहाँ पे 3.54 गुणे 10 की घाते माइनस का 10। अच्छा सी नॉट का वैल्यू कितना है, बहुत ज्यादा है सी नॉट का वैल्यू, लेकिन अगर इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो थोड़ा कम भी हो सकता है। जैसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो 8.85 को तो ऐसे ही रखा रहने दो 8.85 बेटा, ठीक है। गुणे में 10 की घाते -12 और -4, -12 -4, 12 और 13 14 15 16, 16 हो गया, 12 4 16 हो गया, 10 की घाते 16, ठीक है। और उसमें 10 की घाते 2 भी तो है, प्लस का 2 भी तो है, प्लस का 2 भी तो है, 10 की घाते प्लस का 2, प्लस का 2 कितना हो जाएगा 16 प्लस का 2, ठीक है। 16 प्लस का 2 कितना हो गया 14 हो गया, 16 प्लस का 2 कितना हो गया, देखो -16 प्लस का 2 कितना हो गया 14, 14 हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया। आगे देखिए माइनस का 2 जब ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का 2 बन जाएगा, ये वाले माइनस के 2 बाबू जब ऊपर जाएंगे तो प्लस का 2 बन जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएंगे। -14 प्लस 2 कितना हो गया, आप कहोगे सर -14 प्लस 2 मिल करके माइनस का 12 बना लेंगे, माइनस का 12 बना लेंगे। अच्छा निचवा कौन बैठे हुए हैं 0.05, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें, एक दो डिजिट अगर मैं पॉइंट को पीछे सरकाऊं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आपको ये बात पता है? अगर 0.05 को अगर हम 5 लिखें, सिर्फ 5 लिखें, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? कहोगे नहीं सर बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ये लिख दूं ना 5 गुणे 10 की घाते -2, तो अब ये बराबर है, 0.05 बराबर है 5 गुणे 10 की घाते -2 का। मतलब इसका जो पॉइंट है एक दो डिजिट पीछे सरकाया तो यहाँ 10 की घाते -2 लिख दिया, ऐसे करना है, 10 की घाते -2 लिख देना है। तो यहाँ पे हम 0.05 जो नीचे बैठा हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घाते -2, माइनस का 2 ऊपर चला गया, ये भी प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का 2 ये भी गया तो ऊपर प्लस का 2 बन जाएगा, ये भी कहानी खत्म हो गई, ऊपर गया प्लस का 2, -12 प्लस का 2 कितना बन गया, माइनस का 10 आ गया बेटा, माइनस का 10 आ गया। अब 5 से 8.85 काट दो, 5 से 8.85 को काट दो, और यहाँ पे देखो रख करके काट दो और रख देना, 5 से 8.85 को काटो जरा, डिवाइड अगर मैं करूं कहीं कोने में ऐसे, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 8.85 रख करके और 5 से डिवाइड, तो 5 1 जा 5, 5 6 7 8 3 आएगा, दशमलव लग जाएगा, 8 का 8 कॉमन आ जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 5 6 7 8 3 बन जाएगा, 5 7 जा 35, 1.77 समथिंग कुछ आएगा। तो इसका जो सॉल्व होकर के आया वो आया 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 आया। तो अगर मैं रख दूं यहाँ पे 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, तो जरा मुझे बताओ कितना हो जाएगा। 1.77 का जो टूजा होता है ना, टूजा 1.77 टूजा, जरा देखो चेक करो कितना होता है 1.77 टूजा, मुझे लगता है 3.54 ही होगा, मुझे लगता है 3.54 ही होगा। तो क्या सॉल्व कर सकते हो 1.77 टूजा, 1.77 टूजा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3, हाँ 3.54 ही होगा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और ये से ये कट गया, के बराबर कितना आया 2 आया, के बराबर कितना आया 2 आया। बताओ सबको समझ में आया? बहुत इजी था, के का वैल्यू निकालना था, परावैद्युतांक निकालना था, आ गया। सर रिपीट 100 नहीं लिखे हैं, 100 खो गया बेटा मेले में, 100 मेले में खो गया कहीं, पता करो कहाँ खोया। अब ये आप पता करो कहाँ खोया, ये आपकी जिम्मेदारी है, पता करिए 100 गया कहाँ, ये वाला 100 कहाँ गया, लग गया, पता करिए ये वाला 100 गया कहाँ। ठीक है, अब एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है, एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, 100 पता चल जाएगा कहाँ चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वायु संधारित्र की धारिता मुझे दिया हुआ है, वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, यदि इसके प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरेड हो जाए तो धारिता माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए।
कह रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरेड हो जाए तो परावैद्युतांक की गणना करिए। क्या निकाल सकते हो? वायु संधारित्र की धारिता यानी सी नॉट दिया है, सी नॉट कितना दिया है? 2 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैरेड दिया है, 2 माइक्रोफैरेड दिया है, 2 माइक्रोफैरेड दिया है। आगे क्या कह रहा है? परावैद्युत पदार्थ रखने पर जो धारिता है वो कितनी है? परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरेड है, 12 माइक्रोफैरेड है। तो परावैद्युतांक के का वैल्यू निकालिए। बताओ, निकाल सकते हो इसे? इसे निकाल लोगे कितना आएगा? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चों को आ रहा है ना? आ रहा है ना सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों का क्षेत्रफल यानी ए का वैल्यू दिया है 2 मीटर स्क्वायर। आगे क्या कहता है? प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर दूरी दिया हुआ है, यानी डी बराबर दिया है 5 मिलीमीटर। और मैं आपको बता दूं, मिलीमीटर जो होता है, मिलीमीटर जो होता है उसको मीटर में जब चेंज करते हैं तो हमें गुणा करना होता है 10 की घाते -3 से। किससे? 10 की घाते -3 से। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते -3 से गुणा करना होता है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते -2 से गुणा करना होता है। प्लेटों के बीच निर्वात है, खाली जगह है, प्लेटों के बीच इतना वोल्ट, कितना वोल्ट है भाई? 1 2 3 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 की घाते 4 वोल्ट। बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 2 3 4, 4 जीरो थे, मैंने कहा 10 की घाते 4 लगा दो। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? विभवांतर स्थापित किया जाता है। संधारित्र की धारिता और प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करिए। संधारित्र की धारिता निकालिए और प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू का मान निकालिए। ठीक है, धारिता निकालना है और आवेश निकालना है। ठीक है, चलो। एक बच्चा बहुत देर से एक बच्चा बहुत देर से जो है परेशान कर रहा है, तो मैं उसे बताना चाहता हूं, बाबू देखो, समस्या आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना है, आपका काम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स को अच्छा कैसे तैयार करें, एक स्टूडेंट का जो एक सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, इसे अच्छा, सबसे अच्छा कैसे तैयार करें, और जो सबसे अच्छा टीचर है वो कहाँ पे पढ़ा रहा है, तुम्हारे लिए मैटर ये करना चाहिए। बाकी सारे टीचर जो आए जो गए वो फिजिक्स नहीं पढ़ाते थे, फिजिक्स हम ही पढ़ाते थे, हमें शुरू से पढ़ाए हैं। तो फिजिक्स पढ़ने से सिर्फ हमसे मतलब रखो, बाकी हमसे किसी भी चीज से मतलब मत रखो। मैं किसी भी चीज का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। ठीक है, कि कौन टीचर आया कौन टीचर गया मुझे नहीं मतलब है, मुझे पता भी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरे सब्जेक्ट में चीजें क्या है। मैं फिजिक्स के लिए जान देता हूँ, फिजिक्स ही मेरा लाइफ है। मुझे और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है बाबू, समझो मेरी बातों को प्लीज। मैं तुम्हें फिर से कहूंगा, मेरी दुनिया ही फिजिक्स है बस। और मैं तुम्हें बस इतनी गारंटी दे सकता हूं कि फिजिक्स में तुम्हें बेहतर नंबर लाने की गारंटी मैं पूरी दे सकता हूं, कि फिजिक्स तुम्हारी अच्छी कराऊंगा, तुम्हें न्यूमेरिकल में बेस्ट बनाऊंगा, तुम्हें डर लगता है तुम्हारे डर को दूर करूंगा, हर चीज करूंगा। फिजिक्स में जो बेहतर बन सकेगा तुम्हारे लिए मैं करूंगा, और मुझसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, इस बात की गारंटी देता हूं कि फिजिक्स में मुझसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई डेडिकेशन इतना होगा किसी के पास कि दिन रात आपके लिए सोचे, आपके लिए करे। ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसमें महारथी हूँ, बाकी मुझे दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। अदर सब्जेक्ट के टीचर कौन है कौन नहीं है, क्या आए गए, मुझे नहीं मतलब है। मुझे माफ कर दो प्लीज, इस सब के बारे में माफ कर दो, सारे जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। अब मुझे जवाब नहीं देना किसी के। आगे देखो, ए डी बी सी क्यू, सी क्यू अब हमें चाहिए। सी क्यू चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए? संधारित्र की धारिता चाहिए। तो धारिता निकाल लो ना यार, धारिता निकालने में ए डी तो दिया है, मुझे दो ही चीज तो चाहिए, ए डी चाहिए, धारिता निकल जाएगी। कैसे सर, कैसे चाहिए भाई? सी बराबर होता ही ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी है, यही तो होता है ना। तो सी बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो जानते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? डी का वैल्यू मुझे पता तो है, 5 × 10 की घाते -3 दिया हुआ है। रख दो यहाँ पे 5 × 10 की घाते -3 दिया हुआ है, रख दिया सर। तो ये मेरी धारिता तो आ गई। मुझे क्या निकालना है?
धारिता निकालना है और प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। क्या आप इसे सॉल्व कर लोगे? सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? कहोगे सर बहुत कठिन लग रहा है, कैसे गुणा भाग करे सर, समझ में नहीं आ रहा सर। तो पता है, मैं बहुत आपको आसान तरीका बताता हूँ। नीचे जब आपको 5 दिख जाए ना, जब आपको नीचे 5 दिख जाए तो आप तुरंत 2 से गुणा कर दिया करो, ऊपर नीचे दोनों जगह। ऊपर नीचे दोनों जगह क्या कर दिया करो, 2 से गुणा कर दिया करो, ताकि नीचे 10 बन जाए। नीचे क्या बन जाए, 10 बन जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो नीचे 10 बनने के लिए मुझे ऊपर नीचे 5, अगर जब भी नीचे 5 दिख जाए तो, या फिर नीचे 25 दिख जाए, 25 दिख जाए तो नीचे ऊपर 4 से गुणा कर दिया करो, उसे 100 बना दिया करो। नीचे 5 दिख जाए तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करके 10 बना दिया करो। कर लो बातचीत, तुम्हें वही काम आएगी, तुम्हारा रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। कर लो बातचीत, बातचीत में बिजी रहो। पढ़ने वाले बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तुम बतियाते रहो, बतियाते रहो बेटा। सी बराबर ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि इसे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे क्या कर दो, 2 से गुणा, 2 से ऊपर भी गुणा, 2 से नीचे भी गुणा, ऐसे करके मैंने गुणा कर दिया। जब आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुणे 8.85 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10 गुणे 10 की घाते माइनस का 3। अब जरा सॉल्व करो, माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 3 निकल के कितना हो गया सॉल्व होकर के, प्लस का 1 माइनस का 3, भैया ये हो गया 10 की घाते माइनस का 2। माइनस के 2 हो गए बाबू, माइनस के 2 हो गए। माइनस का 2 ऊपर चला गया तो प्लस का 2 इसमें बन जाएगा। माइनस का 2 अगर ये ऊपर चले गए हैं तो प्लस का 2 बन जाएंगे, किसके साथ चले जाएंगे, माइनस का 12 प्लस का 2, और माइनस के 12 प्लस का 2 में क्या हो जाएगा, माइनस के 12 प्लस का 2 में हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब देखिए 8.85 को 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करना कितना आसान होता है 8.85 को? कहोगे सर बहुत आसान है, कर दीजिए फिर, गुणा कर देते हैं। 5 चौके 20, 8 4 32, 33 34, 8 32 और 30। ठीक है, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 35.40। रिपीट रिपीट रिपीट, मार आंसू निखिल के निकला चला जा रहा है। बेटा न्यूमेरिकल अपने से लगाओगे, अपने से लगाओगे तब आएगा। ठीक है, रिपीट से नहीं आएगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, 33 34, 8 4 जा 32, 33 34 35। ठीक है, दशमलव लग गया 35.40। बताओ कितना आया, 35.40 इंटू में 10 की पावर कितना, माइनस का 10। बताओ समझ में आया सब बच्चों को यहाँ तक? क्या आया, ए का वैल्यू मैंने रखा, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। डी का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 5 गुणे उसके घाते माइनस 3। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ताकि यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाए। 10 यहाँ पे प्लस पावर 1 बन गया था, 1 में से 3 निकल गया, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 ऊपर गया, प्लस का 2 होकर के माइनस 12 में से 2 घट गया, कितना बचा, 10 बचा बस। ठीक है, बाकी क्या बचा, नीचे तो सब खत्म हो गया, नीचे सब खत्म हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 का 8.85 से गुणा कर दिया, आ गया आंसर। सिंपल तो है। ठीक है, तो धारिता मेरी सी आ गई, धारिता मेरी सी आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, आवेश निकालना है बेटा, मुझे आवेश निकालना है। तो सी बराबर, फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में वी, क्यू अपॉन में वी। तो क्यू बराबर यहाँ से क्या होगा बताओ, क्यू बराबर यहाँ से मुझे आवेश बराबर निकालना है, आवेश निकालना है। तो क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, क्यू बराबर हो जाएगा सी इंटू में वी। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 35.40 गुणे 10 की घाते 10। तो यहाँ पे सी का वैल्यू रख दीजिए कितना, 35.40 गुणे 10 की घाते माइनस 10। अच्छा वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 की घाते 4 दिया हुआ है, 10 की घाते 4 दिया हुआ है। तो रख दे यहाँ 10 की घाते 4, माइनस 10 में से प्लस 4 निकल गया, माइनस 10 में से प्लस 4 निकल गया, कितना हो जाएगा, माइनस 10 में से प्लस 4 निकल गया, बताओ कितना हो जाएगा? कहोगे सर माइनस 10 में अगर प्लस 4 निकल जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो क्यू बराबर यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा 35.40 और माइनस का 6, 35.540 गुणे में 10 की घाते माइनस का 6, और यहाँ पे आवेश है ना, इसलिए यहाँ पे कूलम आ जाएगा आंसर। और ये बताओ 10 की घाते माइनस 6 कूलम को हम क्या कहते हैं, 10 की घाते माइनस 6 कूलम को हम क्या कहते हैं, माइक्रो कूलम कहते हैं प्यारे बच्चों, माइक्रो कूलम कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइक्रो कूलम लिख देंगे, माइक्रो कूलम लिख देंगे, 35.40 गुणे 10 की घाते और इसे माइक्रो कूलम कर। बताओ सही है, बताओ समझ में आया यहाँ तक? सी का मान क्या हो गया? अब कहाँ दिक्कत हो बताओ, अब कहीं दिक्कत हो तो बताओ।
कहीं दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, पक्का नहीं है। नो प्रॉब्लम सर, ठीक 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 ठीक। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल संधारित्र के मैंने और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा रखे हैं बल्कि, ठीक है, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैंने कराए थे यूट्यूब पे, आप एक बार देखना तो आपको अच्छा मजा आएगा। मैं ये कह रहा था, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा, समझ भी बढ़ेगी, मजा भी आएगा और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान को 6 परावैद्युतांक के एक पदार्थ से भर दिया जाए, इनकी धारिता क्या होगी। ये आपके लिए एक होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन है, करके देखना, करके देखना। एनसीईआरटी का एक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है, करके देखना। नहीं आएगा तो कल की क्लास में मैं इसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये कल करके देखना है, बताना है मुझे कि आया कि नहीं आया। होमवर्क समझ में आया, होमवर्क समझ में आया। तो ये आपके लिए होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का एक बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा अब देखते हैं, अब आपको हेडिंग डालिए गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र स्टार्ट कर देते हैं, बाकी कल इसको एंड कर देंगे। गोलीय संधारित्र हेडिंग डालिए, कम से कम आप डायग्राम तो बना लीजिए, डायग्राम तो बना लीजिए गोलीय संधारित्र की। हेडिंग डालिए गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, देखिए ध्यान से। इसमें एक गोला होता है प्यारे बच्चों, एक गोला होता है, मैं यहाँ पे एक गोला बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक गोला बनाना है आपको, थोड़ा मोटा बना देते हैं, ठीक है। एक गोला होता है, जब गोलीय संधारित्र की बात करते हैं तो फुटबॉल समझा करो, फुटबॉल, वृत्त नहीं, कड़ा नहीं हाथ का, फुटबॉल, ठीक है। बायस है, थोड़ा सा देख लो, डायग्राम बना ले बस, चले जाना, बट डायग्राम देख लो बस, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास एक गोला है, मतलब फुटबॉल है, और फुटबॉल के अंदर ना एक और फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर क्या है, एक छोटा सा और फुटबॉल है, दो गोले हैं। अरे बच्चों कैसे, कितने गोले हैं, दो गोले हैं, तो दो गोले एक के अंदर एक भरे हुए हैं। अब दिक्कत ये है ना कि जो ये हमारा ये वाला गोला है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये वाला गोला है प्यारे बच्चों, ये वाला गोला, कौन वाला, ये वाला गोला, एक मिनट दिखाते हैं आपको। इस वाले गोले में ऊपर ना थोड़ा सा जगह छूटी है, जगह छूटी है। कहोगे सर जगह छूटी है मतलब क्या हुआ, जगह छूटी है का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि इसमें ना ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है, लकड़ी का कॉर्क लगा है, लकड़ी का एक कॉर्क लगा है। कॉर्क मतलब समझते हो, कॉर्क मतलब होता है कि एक ठोस लकड़ी लगी हुई है, समझ लो एक लकड़ी ऐसे सेट है, फिट है ऊपर, ढक्कन जैसा, ढक्कन जैसा लगा हुआ है, ढक्कन जैसा, ऊपर से ऐसे ढक्कन लगा दो। अब इस ढक्कन में है छेद, इस ढक्कन में क्या है, छेद है, छेद है इस ढक्कन में, क्या इस ढक्कन में, छेदहा ढक्कन है, ढक्कन छेदहा ढक्कन है। यहाँ से छेद में से तार निकल के ऐसे गया है, तार ऐसे निकला है, और इसी छेद में तार अंदर तक गया तो बाहर से एक तार गया है, इस लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ है, उस ढक्कन को पार करते हुए, लकड़ी में इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि ये जो गोला है बाकी चालक गोला है, ये जो गोला आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक चालक गोला है, ये चालक गोला है, ये इसके अंदर भी एक चालक है, ये दोनों चालक है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी लगाने के बाद इसको कुचालक कर दिया गया, तभी यहाँ से जो एक तार है वो डायरेक्ट इस गोले के टच नहीं किया है, ये जो बाहर वाला गोला है इसको ये वाला तार टच नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका लगाया गया। लकड़ी का गुटका लगाने का मतलब ही यही है कि जो तार हम बाहर से भेज रहे हैं वो सीधा बस डायरेक्ट अंदर वाले को टच करे, बाहर वाले को टच ना करने पाए। नहीं, अगर बाहर वाले को टच कर गया तो बाहर ये सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, बाहर ही चला जाएगा पूरा। तो जो भी आप बाहर से आवेश दोगे तार के थ्रू वो सीधा कहाँ जाएगा, अंदर वाले गोले को मिलेगा, बाहर वाले गोले को नहीं मिलेगा। मेरा मकसद अंदर वाले गोले को चार्ज करना है, बाहर वाले गोले को चार्ज करना नहीं है। छुट्टी 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 छुट्टी, मेरी क्लास में छुट्टी छुट्टी मत किया करो यार। जिस टीचर को अपने सब्जेक्ट से प्यार होता है ना वो छुट्टी नहीं देता है जल्दी वो छुट्टी नहीं देता जल्दी, तुमको ये बात पता नहीं है। चलो अच्छे देखो, बाहर से अगर कोई एक आवेश का तार, एक तार अगर हमने अंदर डाल दिया है, डायग्राम बना लो, चले जाना यार, डायग्राम तो बना लो शांति से, मुझे भी बनाने दो।
तो एक अगर मैं बाहर से एक तार ला करके अंदर वाले गोले को टच करा दूं, तो बाहर से जो भी आप आवेश दोगे, बाहर से जो भी आप आवेश दोगे वो अंदर वाले गोले पर वितरित हो जाएगा। अगर मैंने बाहर से एक बैटरी ली है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इधर दे रखा है, तो बैटरी से क्यू आवेश चलेगा। बैटरी से कौन सा आवेश चलेगा? क्यू आवेश चलेगा। बैटरी से क्यू आवेश, पॉजिटिव आवेश जाया, और पॉजिटिव आवेश पूरा इसके पृष्ठ पर क्या हो गया, अंदर वाले गोले के पूरे पृष्ठ पर क्या हो गया, फैल गया। मैंने बाहर से जो भी आवेश दिया वो सीधा जा करके गोले, अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर क्या हो गया, फैल गया। एक समान रूप से, एक समान रूप से अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर क्या हो गया, फैल गया। अच्छा, अब देखिए फैल गया, होगा क्या, होगा ये कि प्रेरण विधि के कारण, प्रेरण विधि के कारण इसके पास में ये जो बाहर वाला गोला देख रहे हैं, बाहर वाला गोला देख रहे हैं, प्रेरण विधि के कारण इसका जो आंतरिक पृष्ठ है बाहर वाले गोले का, आंतरिक पृष्ठ, उस पर अपने आप ही एक आवेश प्रेरित हो जाएगा, एक आवेश प्रेरित हो जाएगा समान परिमाण में। अगर इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर माइनस प्रेरित होगा, इसके ऊपर माइनस प्रेरित होगा। इसके आंतरिक पृष्ठ में उतना ही परिमाण का विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक गोला है, ध्यान से देखो, मैंने कहा एक बड़ा गोला है, बड़े गोले को टच नहीं कर रहा है, एक ऐसा बाहर से तार डाल करके अंदर एक गोला है इसके, उसको आवेशित किया, तो अंदर वाला गोला अगर आवेशित होगा तो अंदर वाले गोले का जो बाहर वाला, अंदर वाला पृष्ठ होगा ना, जो बड़ा वाला गोला है उसका जो अंदर वाला पृष्ठ है उस पर अपने आप में माइनस आवेश आ जाएगा। क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है ना कि अगर किसी चालक गोले के, आवेशित गोले के पास में कोई एक अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो उसके जो समीप वाला पृष्ठ होता है उसमें माइनस आवेश अपने आप आ जाता है, माइनस आवेश अपने आप आ जाता है। जबकि इसके विपरीत पृष्ठ पर क्या आता है, प्लस आवेश आता है। कल पढ़ाया था, इसके विपरीत पृष्ठ पर क्या आता है, प्लस आवेश आता है। तो ये चीज कल आपको बताई थी क्लास में, ये चीज कल आपको बताई थी क्लास में। अब बताइए, जरा ध्यान से बताइएगा, ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? अब आगे देखिए, अगर इसके बाहर वाले पृष्ठ, अगर अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस आवेश आया है तो बाहर वाले पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, बाहर वाले पृष्ठ पर बताइए क्या आ जाएगा, गोले के बाहर वाले पृष्ठ पर अपने आप क्या प्रेरित हो जाएगा, प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। गोले के बाहर वाले पृष्ठ पर क्या आवेश प्रेरित हो जाएगा, प्लस आवेश पूरे प्रेरित हो जाएगा। बिल्कुल, अगर गोले के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आया है तो गोले के बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, अपने आप ही प्लस हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला गोला है उसमें प्रेरण विधि हुई है, प्रेरण विधि के कारण अपने आप आवेश प्रेरित हुआ है। चार्ज आपने सिर्फ अंदर वाले गोले को किया है, चार्ज आपने सिर्फ अंदर वाले गोले को किया है, बाहर वाला गोला तो अपने आप ही आवेशित हो गया है। अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस आवेश आ गया, बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस आवेश आ गया, प्रेरित हो गया, आवेश प्रेरित हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर दूं, यानी पृथ्वी से संबंध कर दूं, संबंधित कर दूं, बाहर वाले गोले को पृथ्वी से संबंधित कर दूं, तो बाहर वाले गोले का जितना भी बाहर आवेश आया है, प्लस 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 प्लस, ये सारा प्लस क्या हो जाएगा, ये सारा प्लस क्या हो जाएगा, सरसर 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 गायब होते होते कहां चला जाएगा, पूरा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो बाहर वाले गोले का जो प्लस आवेश था, जैसे ही हमने बाहर वाले गोले को पृथ्वी से संबंधित किया, एक तार निकाल करके पृथ्वी के अंदर जोड़ दिया, तो बाहर वाला गोला हमारा क्या हो गया, बाहर वाले गोले का पृष्ठ कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया, इसके ऊपर बाहर वाले पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा गोलीय संधारित्र की रचना होती है, रचना होती है। तो इसको बना लीजिएगा, कल बाकी का इसमें जो भी लिखना है, जो भी चीजें हैं, बल्कि बाकी क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में बाकी सारी चीजें होंगी। फास्ट ट्रैक रिवीजन, अब आपको रिवीजन हो जाए छोटा छोटा सा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, C बराबर C0 इंटू में K। हमने देखा धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, धारिता कारक पर निर्भर करती है, कारक पर निर्भरता देखा, निर्भरता देखा, और क्या देखा हमने आज की क्लास में देखा, न्यूमेरिकल से सीखे और हमने एक गोलीय संधारित्र का डायग्राम बनाया। कल हम लोग गोलीय संधारित्र की धारिता को पूरा भी कर लेंगे। ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता को कल हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतनी चीजें देखी। और ये आपका है होमवर्क, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताइए, विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बताइए, संधारित्र के सिद्धांत क्या है, धारिता शब्द से क्या अर्थ समझते हैं। और 5वां क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल दे के बैठा हूँ, तो न्यूमेरिकल अभी मैंने दिया है, वो भी आपका होमवर्क है। तो न्यूमेरिकल जो दिया है उसको भी लगाइएगा।
और YouTube पर मैंने आपको करा रखा है 15 न्यूमेरिकल, मात्र 50 मिनट की छोटी सी क्लास है, देख लीजिएगा, आपके भले के लिए अच्छी क्लास है। बहुत मेहनत करके उस क्लास को ली थी मैंने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के ले आया था आपके लिए, एक बार देख लेना, मजा आएगा। ठीक है, अगली क्लास कल एक गोली संधारित्र की एक और क्लास लगाएंगे, कल एक गोली संधारित्र की एक क्लास लगाएंगे। बाकी कल है लाइव पोल, आपका आप जानते ही हैं, लाइव पोल है कल। ठीक है, तो कल एक गोली संधारित्र की क्लास भी लगाएंगे और कल लाइव पोल। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, आप सभी जानते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहे ओंकार बैच के साथ। लव यू एवरीवन, ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहो बेटा, पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में, पढ़ाई से भागोगे तो फिर दिक्कतें हैं। आपके पिछले साल के बच्चों ने भी तो इतनी मेहनत करी है ना, सब चीज़ें मैनेज करी है ना, तब जाके वो टॉप बने हैं ना। आपको भी मैनेज करना सीखना होगा, आपके लिए नया है चीज़ें, मैं जानता हूँ, तो थोड़ा सा कष्ट होता है नई नई पहली पहली बार, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत में बनाओ, डालो आदत, तभी आप जीत सकते हो इस जंग को। ठीक है, लव यू एवरीवन, ख्याल रखना और मेहनत करते रहो।